हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे मैथ 99 में। आशा करते होंगे कि आप मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि आप किसी को 50,000 रुपये दिए हुए हैं और उसका जो दर है वो 5% पे दिए हुए हैं और 7 महीने का ब्याज हमें निकालना है। तो हमारा जो मूलधन होगा, वो जो जो मूलधन है हमारा, वो 50,000 रुपये है जो हम उनको दिए हुए हैं और दर कितना है, 5% पे है। और टाइम जो हमारा हो रहा है, समय जो हमारा हो रहा है, 7 महीने का हो रहा है। तो हम निकालेंगे ब्याज इसका कितना होता है। तो एक फॉर्मूला होता है ब्याज का। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, अब बटे में होता है 100। ये ब्याज का फॉर्मूला हमारा होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटे में होता है 100। यानी कि जो हमें मूलधन होगा ये मूलधन की जगह पे लिखेंगे, जो टाइम होगा टाइम की जगह पे लिखेंगे और जो दर होगा जो हमारा 5% है वो दर की जगह पे लिखेंगे। तब यहाँ पे ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना है, 50,000 रुपया है तो हम यहाँ पे 50,000 लिख देंगे और टाइम हमारा कितना है, 7 महीने का है और गुणे दर हमारा कितना है, 5% है, 5 और जो परसेंट होता है उसी के बटे में ये 100 होता है, तो यानी कि 100। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या कटने वाला है। तो यहाँ पे जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। तब हमारा ब्याज बराबर फिर होगा 500 गुणे 7 गुणे 5। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, ब्याज बराबर हो जाएगा 500 गुने 7 पचे 35, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 500 में और 3500 में 500 और 35 को गुणा करेंगे, जो हमारा टोटल आएगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा। तब हम यहाँ पे 500 गुणे 35 गुणा करते हैं, 5 में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, फिर 5 में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, और फिर 5 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर 3 से जीरो में गुणा करेंगे जीरो, फिर 3 से जीरो में गुणा करेंगे जीरो, और फिर 5 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ 5 और जीरो जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और एक का एक, 17,500 रुपया हमारा 7 महीने का ब्याज हो रहा है। तो यहाँ पे ब्याज बराबर हो जाएगा 17,500। तो अगर हम किसी को 50,000 रुपया दे रहे हैं 5% पे, तो 7 महीने का जो हमारा ब्याज बचेगा, ब्याज जो बनेगा वो हमारा 7,500 रुपया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये का 4% दर से 12 महीने का साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है। अगर आप किसी को 20,000 रुपया दिए हुए हैं 4% की दर से, तो हमें 12 महीने का साधारण ब्याज निकालना है। मान लीजिए कि आप किसी को ब्याज पे पैसा दिए हैं और आपको पता ही नहीं है कि ब्याज कैसे वापस लें या कैसे निकालते हैं, तो आपको वो बेवकूफ़ बना सकता है, आपको वो मूर्ख समझ सकता है। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो के एक तरफ से देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पे हमारा मूलधन जो होगा, जो हमारा टोटल धन है, वो मूलधन वो 20,000 रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर 20,000 रुपया, और जो हमारा दर है, जितने परसेंट पे हम दिए होते हैं वो दर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का दर कितना है, 4% पे दिए हुए हैं। ये जो दर हो गया हमारा 4% हो गया, और जो टाइम दिया हुआ हो गया, मतलब मान लीजिए कि आप उसको दिए हुए आपका 12 महीना हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो समय है
वो 12 महीने दिया हुआ हो गया। तो अब इसका ब्याज निकालने का एक फार्मूला होता है। ब्याज बराबर जो होता है, जो अभी अभी इससे पहले आपको बताए थे, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100 होता है। ये याद रखना है आपको, जब भी ब्याज निकालना होता है तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पे मूलधन, अब ब्याज बराबर लिखेंगे, मूलधन आपको कितना हुआ है यहाँ पे 20,000 रुपया अब मूलधन है आपका, और जो टाइम दिया हुआ हो गया वो 12 महीना हो गया, और जो दिए हैं जितने परसेंट पे वो 4% पे है, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बस ये चीज़ याद रखना है। तो अब यहाँ से हम 1020 को यहाँ पे खचाक से काट देंगे। तो अब ब्याज बराबर हो जाएगा, एकदम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक तरफ से वीडियो देखो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान देना है, एक एक तरफ से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 गुने 12 गुणे 4। अब ब्याज बराबर हो जाएगा, सबको गुणा कर लेंगे, तो 200 गुने 12 चुका कितना होता है 12 12 12 दूना 24 12 3 12 चुका 48। अब ब्याज बराबर हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे 200 में 48 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम 200 लिखते हैं और 48 को नीचे लिख के गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 8 में गुना करेंगे, 0 में किसी भी अंक से गुना जब किया जाएगा तो उसका आंसर 0 होता है। तो 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 में 0 से गुना 8 से करेंगे 0, 8 दूना 16, फिर 4 से 0 में 0, 0 से 0, फिर 4 दूना 8। अब इसको हम लोग सिंपल सी जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 8 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, 9,060 रुपया यहाँ पे आपका जो ब्याज है 9,600 आपका ब्याज हो जाएगा। जो 20,000 आप किसी को रुपया देते हैं और 4% की दर से देते हैं, 12 महीने का ब्याज आपका 9,600 रुपया हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता रहेगी तो उसको फटाक से पढ़ के अपना ब्याज वसूल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी किसी को ब्याज पे पैसा दे रहा है तो वो फटाक से वापस कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।